स्वागत है आपका हमारे युवकास पटेल। आज आपके सामने बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकर, इस टॉपिक को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकर होता क्या है। तो पहला टॉपिक मतलब संकर होता क्या है। तो इसका मेन मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अलग अलग जातियाँ या दो अलग अलग वैरायटीज एक दूसरे से मिलकर एक नए प्रकार की वैरायटी को जन्म देती हैं या फिर तो बनाती हैं। उसे कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं संकर। मतलब जो जाति हमारी पैदा होगी वो होगी संकर। सेकेंड डिफिनेशन की बात करें हम लोग तो इसका सेकेंड डिफिनेशन मान लीजिए ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड, क्या द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड बाय क्रॉसिंग टू और मोर देन टू वेराइटीज और स्पीसीज और एनी अदर वेराइटीज ऑफ अदर स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो वेराइटीज का क्रॉस अगर हमारे पास एक वेराइटी ये ए है और अगली वेराइटी ये बी है, या फिर ये कोई अलग स्पीसीज है और ये कोई अलग स्पीसीज है, तो इन दोनों के क्रॉस से जो हमारी प्रोजनी आई, क्या जो हमारी प्रोजनी सी आई, ये हमारी प्रोजनी क्या कहलाएगी? हाइब्रिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये प्रोजनी हाइब्रिड कहलाएगी। और ये जो प्रोसेस है, क्या ये जो प्रोसेस बना है ये चाहे नेचुरल हो, क्या नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, क्या आर्टिफिशियल, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। This process is called as hybridization. So it is a simple process, not very complex, but before 18th century we can say, before 18th century there is nothing, मतलब कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी 18वीं शताब्दी के पहले। पहला नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले 1716 में कॉटन मार्थर, किसके द्वारा? 1716 में कॉटन मार्थर के द्वारा इसे पहली बार जाना गया। किसको? हाइब्रिडाइजेशन को। इन्होंने पहली बार बताया कि प्राकृतिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब कि दो अलग अलग जातियाँ, दो अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे से क्रॉस करके एक नए स्पीसीज जिसे हाइब्रिड हम कहते हैं उसका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आगे जैसे ही ईयर्स बढ़ें तो 1716 के बाद आज हमारा 2023 चल रहा है, तो इस ईयर तक अनेक हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस से अनेक बन रहे। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्पीसीज था लायन, क्या एक स्पीसीज था लायन और दूसरा स्पीसीज टाइग्रेस, क्या टाइग्रेस, मतलब कि ये टाइगर है, मतलब टाइगर की फीमेल जो है टाइग्रेस। इन दोनों का लायन यदि हम मेल ले लेते हैं और टाइग्रेस अगर फीमेल ले लेते हैं तो इन दोनों के क्रॉस से एक हम लोग का स्पीसीज बनता है लाइगर, क्या लाइगर। वैसे ही लाइगर ये जो है इसमें कुछ गुण लायन के और कुछ गुण टाइगर के बने, इसलिए ये बना लाइगर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मेनली हमें ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत हैं, लेकिन हम 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज की प्राप्ति होना, क्या डिजायर्ड कैरेक्टर, मतलब जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा कैरेक्टर। जैसे हम लोग लायन का भी कैरेक्टर किसी स्पीसीज में चाहते हैं और टाइगर का भी स्पीसीज में चाहते हैं, तो वैसा कैरेक्टर पाने के लिए, ये डिजायर्ड कैरेक्टर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज मिल जाएंगे। और अगला होता है कि किन्हीं दो स्पीसीज, मतलब कि 2 स्पीसीज के कैरेक्टर्स को, क्या 2 स्पीसीज के कैरेक्टर्स को एक दूसरे में कंबाइन करना, क्या 2 स्पीसीज कैरेक्टर्स को कंबाइन करना, कैरेक्टर्स कंबाइन। जैसे कि
दो स्पीसीज हैं। एक हमने क्या किया कि एक हमारे पास एक स्पीसीज है बैक्टीरिया का, क्या हमने पढ़ा है बीटी मतलब बैसिलोथुरेंजिनेसिस, बैसिलस थुरेंजिनेसिस एक बैक्टीरिया होता है। इसके प्लाज्मिड को हम निकाल करके हम कॉटन के स्पीसीज में, क्या कॉटन के स्पीसीज में डाल देते हैं, जिससे कि बीटी का जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस, क्या बीटी ये जो है इंसेक्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। और जब इन दोनों से हम एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, क्या हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसमें इसका भी कैरेक्टर और इसका भी कैरेक्टर साथ आता है। और तीसरा जो है हम लोग का कि शोषण या फिर क्या शोषण करना या फिर उपयोग करना, क्या यूटिलाइज एंड यूज किसका, नए तरीके के जो हम लोग का स्पीसीज बनती है उसका शोषण कर सकते हैं या फिर तो यूज कर सकते हैं। वैसे शोषण करना तो हमारे लिए ये एक हानि ही है, मतलब क्या कर सकते हैं, ये एक गलत अवधारणा है। लेकिन फिर भी आज का ज़माना बढ़ता हुआ देखते हुए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वैरायटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर में आज के हम 20 साल 25 साल पहले मतलब कि करीबन 50 साल पहले जाएं तो एक हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। यदि हम लोग किसी धान या गेहूं की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, तो 10 कुंटल होता था, मतलब 10 क्विंटल्स होता था। बट आज ऐसा दिन आ गया है, आज साल 50 ईयर्स एगो, लेकिन ऐसा इस समय आ गया है आज टुडे ये हो गया है कि एक हेक्टेयर में हमारा करीबन 80 कुंटल प्रोड्यूस हो रहा है, 80 क्विंटल्स प्रोड्यूस हो रहा है, इससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने का चांस होता है। ओके, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ें। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स वैसे तो मेन बुक के हिसाब से पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे तो ये कई आधार 2 या 3, वैसे कहने को तो मेनली 2 ही होते हैं, लेकिन हम 3 बता सकते हैं। तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, क्या इंट्रा स्पेसिफिक मतलब 2 स्पीसीज, क्या 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में, 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस होने के बाद जो नया हाइब्रिड बन रहा है उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और अगला जो है वो है इंटर स्पेसिफिक, क्या इंटर स्पेसिफिक मतलब स्वयं के स्पीसीज, जो 2 स्पीसीज हैं वो हो सकता है कि एक ही स्पीसीज हो, स्पीसीज एक हो लेकिन उसके अंदर अलग अलग जो वेराइटी हो या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्रॉस हो और नया ऑर्गेनिज्म बने, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। और अगला वैसे बुक में कहीं कहीं दिया भी होता है, एक होता है इंटर वेराइटल, क्या इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत मतलब 2 अलग अलग वेराइटीज़, एक ही स्पीसीज हो लेकिन उस स्पीसीज की वेराइटी 2 अलग अलग हों। वेराइटी 1 और वेराइटी 2 का क्रॉस हुआ और हमारे पास एक हाइब्रिड वेराइटी आई HYB वेराइटी, तो ये हमारा हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ, तो इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हुए हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। एक अलग से और इस हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स में हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है इंट्रोगेसिव, क्या इंट्रोगेसिव हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत मतलब क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन, क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन को हम निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि इसके गुण इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसका तो गुण है ही। तो ये जो नया क्रॉस से जो बना स्पीसीज वो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इंट्रोग्रेसिव। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया को किया कैसे जाता है। ये जो संकर बनाने की प्रक्रिया है, संकर वैरायटी बनाने की, उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रोसीजर में प्रक्रिया क्या है, इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के 8 प्रोसेस है, मतलब कि 8 स्टेप्स है। इन स्टेप्स को फॉलो करके हाइब्रिडाइजेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मीन्स कि पेरेंट्स का सिलेक्शन, जो मतलब हम मेल एक लेंगे और एक फीमेल लेंगे पेरेंट्स के रूप में। ये पेरेंट्स लेंगे तो पेरेंट्स में जो मेल लिए और ये जो फीमेल लिए
तो इसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब हमें जैसा गुड़ चाहिए अपने जो हम लोग वैरायटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसा उसमें गुड़ चाहिए, जैसा कैरेक्टर्स चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मेल और फीमेल के कैरेक्टर को चूज करेंगे। तो ये हुआ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। उसके बाद सेकंड है सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स, मतलब यहाँ तो सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स क्या मतलब दोनों पेरेंट्स के बीच में पहले हम लोग खुद मतलब कि जैसे एक अलग वैरायटी का लिए हैं हम लोग या एक अलग स्पीसीज का लिए हैं, तो इन दोनों वैरायटीज़ का जैसे वैरायटी ए है और वैरायटी बी है, तो इन दोनों वैरायटीज़ का पहले हम लोग खुद के अंदर सेल्फिंग कराएंगे। क्या सेल्फिंग कराएंगे जिससे कि इनब्रीड्स पैदा हो, क्या एक साफ वैरायटी प्रोड्यूस हो जिसमें कि हमें जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स है, क्या जो अवांछनीय कैरेक्टर्स हैं वो डिलीट हो जाएं। इस तरीके से इसमें भी सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग जब हो जाएगा तो हमारे पास एक प्योर कैरेक्टर आ जाएगा इस स्पीसीज या इस वैरायटी का। तो ये जो प्योर कैरेक्टर वैरायटी आ जाएगी हमारे पास या प्योर स्पीसीज आ जाएगा वैरायटी 1 और वैरायटी 2, तो इसका हम लोग तब उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। प्रक्रिया में तीसरा पॉइंट है इमैस्कुलेशन। क्या इमैस्कुलेशन का सीधा मतलब होता है कि एंथर को फ्लावर से, जो मतलब हमारे पास फ्लावर है, कोई भी फूल है, तो फूल में एक क्या कहते हैं कि स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, उसके बाद क्या होता है एंथर्स लगे होते हैं, एंथर्स लगे होते हैं। तो इस एंथर्स को निकालना यहाँ से निकाल के हटा देना या फिर एंथर्स को किल कर देना। क्या किल करना या फिर तो रिमूव करना किसको, एंथर्स को रिमूव करना या किल करना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। ये कुल मिलाकर के 5 प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। तो पहला इसमें सबसे आसान मेथड जो होता है या फिर कह सकते हैं थोड़ा हार्ड जरूर होता है लेकिन सबसे सिंपल मेथड है वो है हैंड इमैस्कुलेशन। क्या हैंड इमैस्कुलेशन, इसमें हाथ से किया जाता है। क्या हाथ से किया जाता है, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर को हम बहुत ही आराम से पकड़ के एक छोटी चिमटी की मदद से इसके सारे एंथर्स को इसके मैच्योर होने से पहले ही निकाल दे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एंथर्स है इस स्वयं के वाले से पॉलिनेट ना कर जाए। ठीक। दूसरा होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसमें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को गर्म किया जाता है एक ट्यूब में, और जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर का, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को वाटर में कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए डुबोते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका जो एंथर्स है सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक। तो अगला है हमारा तीसरा कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। क्या करता है, ये सिमिलरली हॉट वाटर की तरह ट्रीटमेंट की तरह होता है। इसमें क्या किया जाता है 0 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा करके उस पानी में इन्फ्लोरेसेंस को कुछ देर के लिए डुबो दिया जाता है, जिससे क्या होता है सारे एंथर्स मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा चांस होता है, इसे बहुत ही अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्टिग्मा के भी खराब होने का चांस बढ़ जाता है। और अगला है हमारा एल्कोहल। क्या एल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड, एल्कोहल से ट्रीटमेंट करना है। अल्कोहल से क्या होता है, एक हमारे पास केमिकल होता है जिसमें 57% एल्कोहल का कंपोजिशन होता है, और इस कंपोजिशन में हम लोग उस इन्फ्लोरेसेंस को 10 सेकेंड के लिए डालेंगे, फिर निकाल देंगे बाहर, फिर 10 सेकेंड के लिए डालेंगे, बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से करने से इसके सारे एंथर्स जो पॉलन ग्रेन हैं वो डेड कर जाते हैं और स्टिग्मा सेफ बचा रह जाता है। और अगला है एक सक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर, एक पाइप बनी होती है और इसके अंदर मशीन से सक्शन बनाया था, मतलब खिंचाव बनाता है, ये अपने अनट्रैक खींचता है और इससे लेकर इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर करते हैं, जिससे सक्शन ये अंदर प्रेशर बनाता है। ये कुछ वैक्यूम क्लीनर, मतलब जो साफ़ किया जाता है घर प्रेशर के द्वारा, जो मशीन आती है वैक्यूम क्लीनर, उस तरीके से काम करता है। तो वैसे ही ये इसके पॉलन ग्रेन्स को खींच लेता है, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन से छुटकारा मिल जाता है और क्या होता है सिर्फ स्टिग्मा ही बचता है, जिससे कि हम आगे के प्रोसेस इस हाइब्रिडाइजेशन में कर सकें। सो आफ्टर इमैस्कुलेशन, मतलब इमैस्कुलेशन के बाद अगला प्रोसेस है बैगिंग करना। क्या बैगिंग करना। इस मेथड में क्या होता है, ये जो बैगिंग है इसमें क्या किया जाता है कि हमें जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर का स्टिग्मा जो बचा हुआ है वो किसी और पॉलन ग्रेन से, मतलब जैसे हवा से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं या बर्ड से आ रहे हैं, तो किसी अन्य पॉलन ग्रेन से जैसा कि प्रोसेस उसमें ना हो जाए, इसलिए हम लोग उस पर बैगिंग करते हैं, मतलब पॉलीथीन से या हल्का पतला कपड़ा से या कोई किसी कपड़े से उसको पैक कर देते हैं, उस फ्लावर को
पैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं जा पाते 2-3 दिन 4 दिन के लिए, जिससे कि जब तक ये मैच्योर होके हम लोग अपना प्रोसेस ना करें। और उसके बाद होता है टैगिंग। क्या अगला प्रोसेस है टैगिंग। इस टैगिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो ये बैगिंग किए हैं इसी बैगिंग के ऊपर इसमें टैग करते हैं, मतलब किस प्रकार का फ्लावर है, क्या क्या हम लोग इसमें प्रोसेस किए हैं, मतलब इसमें क्या क्या करते हैं कि नंबर रेफरिंग टू द फील्ड रिकॉर्ड, उसका फील्ड रिकॉर्ड उस पर नोट करेंगे, और उसका डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, हमने किस दिन उसका इमेस्कुलेशन किया, इमेस्कुलेशन का डेट उस पर करेंगे, और किस दिन उसमें क्रॉसिंग किया, ये सब डेट उस पर लिखने के लिए जगह बनाएंगे और लिखेंगे। और उसमें लिखेंगे कि नेम ऑफ द फीमेल पार्ट, किस फीमेल पार्ट को हम लोग बैगिंग कर रहे हैं या फिर क्रॉस कराना चाहते हैं। और अगला प्रोसेस है क्रॉसिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जिस डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है हमें जिससे क्रॉस कराना है, मतलब जैसे हम लोग जो नया स्पीसीज के पॉलन ग्रेन से क्रॉस करा के नया स्पीसीज बनाने वाले हैं, तो इस क्रॉसिंग वाले प्रोसेस में यही किया जाता है कि हमारा जो स्टिग्मा ये तैयार रहता है, मैच्योर हो गया रहता है, तो इस स्टिग्मा को जो हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसके पॉलन ग्रेन से इसको फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि हमारा आगे नया तरीके का स्पीसीज प्रोड्यूस हो। और जब क्रॉसिंग हो गया और हमारे पास एक नया स्पीसीज मतलब क्रॉस कर लिए, तो फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस हो गया, तो उसके बाद हम लोग इसको मैच्योर होने तक वेट करेंगे। लास्ट में प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। क्या अब इसको हार्वेस्ट करेंगे, जो मतलब हमारा क्रॉप जिसमें हम पॉलिनाइज कराएं या फिर जो किए हैं, तो उस क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट करके उसको अलग से साफ से रखेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा क्रॉप आया, जैसे कि हमने कोई बीज का हाइब्रिड बनाया था, धान या गेहूं का हाइब्रिड बनाया था, ये बीज आ गया, तो इस बीज को अगले प्रोसेस रेजिंग, हार्वेस्ट करके रख लिए। उसके बाद रेजिंग ऑफ जनरेशन F1, मतलब कि इस सीड को जर्मिनेट करेंगे और नया F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, और उस F1 जनरेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सीड्स हम लोग मार्केट में देंगे, यदि अच्छा रहेगा, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर के हिसाब से रहेगा तो। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।